स्वागत है आपका एआर न्यूज में। दिनांक 20 मार्च दिन शुक्रवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष या विक्रम संवत 2083 का भी आरंभ हुआ है, जिसमें इस वर्ष कुल 13 महीने होंगे। पश्चिम एशिया संकट और भारत की सुरक्षा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 22 भारतीय जहाजों की सुरक्षा और निकासी के लिए अलर्ट जारी किया है। कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों पर तनाव के बावजूद भारत के मुंद्रा पोर्ट पर जगलाड़की टैंकर 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर पहुंचा है। उधर अमेरिका ने भारत को 3 अप्रैल तक रूस से तेल खरीदने की रियायत दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में जुटे हैं। उनकी मुख्य मांग एमएसपी की गारंटी और भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। राष्ट्रपति आज अयोध्या पहुंचेंगी, जहां वे राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी। ईरान इजराइल युद्ध में नया मोड़। इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को सीधी चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका ने ईरान के गैस संयंत्रों पर हमले शुरू कर दिए हैं। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसमें सेंसेक्स 85,000 और निफ्टी 25,500 के पार निकल गया है। हिमाचल प्रदेश में ड्रेस कोड लागू। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। अब पुरुष कर्मचारियों के लिए पैंट शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट अनिवार्य होगा। दिल्ली और इंदौर में भीषण आग। दिल्ली और इंदौर में हुई आगजनी की घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने इन हादसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 21 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट है। दिल्ली के पालम में भीषण आग। दिल्ली के पालम इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में ईवी चार्जिंग धमाका। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट में विस्फोट होने से आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम। उत्तर प्रदेश एटीएस और आईबी ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके तार पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जुड़े बताए जा रहे हैं। ओडिशा अस्पताल में आग। ओडिशा के संबलपुर में एससीबी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की दुखद मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में आग। भिवंडी के एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने की खबर है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। दुर्लभ पूर्ण चंद्र ग्रहण। आज रात 19 मार्च दुनिया भर में 82 मिनट लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, जो इस दशक के सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगा। एआई भारत एक्सपो 2026। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 23 मार्च से एक विशाल एआई भारत एक्सपो शुरू होगा, जिसमें देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति पर मंथन किया जाएगा। आदि कैलाश यात्रा। उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश के कपाट 1 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर असर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के कारण भारत में गैस और तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स और पैरासिटामोल जैसी दवाइयों की कीमतों में भारी उछाल आया है। ईरान इजराइल युद्ध का 20वां दिन। संघर्ष अब बेहद खतरनाक चरण में पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान के रणनीतिक साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक है। खाड़ी देशों के ऊर्जा केंद्रों पर हमले। इजरायली हमले के जवाब में
ईरान ने कतर, सऊदी अरब और कुवैत के तेल एवं गैस ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। कतर की प्रमुख गैस कंपनी कतर एनर्जी ने रास लफ्फान औद्योगिक शहर में भारी नुकसान की पुष्टि की है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रमुखों की मौत। ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इजरायली हवाई हमले में उसके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की मौत हो गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट और कीमतों में उछाल। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। अमेरिका ने स्थिति को संभालने के लिए वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है, ताकि वैश्विक आपूर्ति बढ़ाई जा सके। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई। पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की 11 पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका इस क्षेत्र में और अधिक सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है। ताइवान पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार चीन का फिलहाल 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो बल प्रयोग के बिना एकीकरण की रणनीति पर काम कर रहा है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आज जारी हुई रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, जबकि भारत 116वें स्थान पर रहा है। उत्तर कोरिया में चुनाव परिणाम। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने चुनावों में 99.93% वोट हासिल किए हैं। विपक्ष की कमी और इतने भारी बहुमत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं।